नमस्कार, टीवी9 डिजिटल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी जिन्होंने अभी 4 मई को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, क्योंकि टीएमसी ने बम्पर जीत पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हासिल की थी। लेकिन सवाल यह है कि इस जीत के बावजूद क्या ममता बनर्जी को नवंबर से पहले, जो आगामी नवंबर है, नवंबर से पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है? क्या ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास है? अब ये सवाल क्यों उठा है? ये सवाल उत्तराखंड में जो उठापटक हुई है, जो उत्तराखंड में सियासी हलचल हुई है, उससे सीधा कनेक्शन पश्चिम बंगाल का है। अब ये आपको हम समझाते हैं कैसे पश्चिम बंगाल में जो हालात बन रहे हैं, कैसे ममता बनर्जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती अपनी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, अपना जो पद है, वो बचाने की आ गई है। और क्या जो ममता बनर्जी हैं वो अब पश्चिम बंगाल में बस कुछ ही दिनों की, या फिर कहे बस चंद महीनों की ही मुख्यमंत्री रह गई हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जो पूरा सियासी घटनाक्रम अभी हाल में ही उत्तराखंड में हुआ है, इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे, इसके बाद ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खतरा इस वक्त बना हुआ है, जो इस वक्त उनकी भी कुर्सी जाने को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, अब वो आपको समझ में आ पाएगा। दरअसल आप जानते हैं कि तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, और इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी जो इस वक्त उत्तराखंड में बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था। वो संवैधानिक संकट क्यों खड़ा हुआ था? क्योंकि बतौर सांसद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तराखंड का, और ऐसे में उन्हें, क्योंकि जो अनुच्छेद 164 क्या कहता है, जो अनुच्छेद 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर, यानी कि जिस तारीख को शपथ ली गई है, उसके 6 महीने के भीतर आपको विधानसभा की जो सदस्यता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर यूनिकैमरल है, ऐसे में विधानसभा की जो सदस्यता है वो लेना अनिवार्य है। तो इस स्थिति में जो आखिरी तारीख थी वो 10 सितंबर तक थी, यानी कि 10 सितंबर से पहले विधानसभा की सदस्यता, यानी कि विधायक बनना ज़रूरी था तीरथ सिंह रावत के लिए। लेकिन वो कंडीशन बनती नज़र नहीं आ रही थी। वो क्यों नहीं बनती नज़र आ रही थी? एक तो मौजूदा जो कोरोना का संक्रमण काल है, ऐसे में चुनाव कराने को लेकर जो एक बड़ी परेशानी थी, या फिर एक जो चुनाव कराने को लेकर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रुख साफ किया गया था संक्रमण काल में, कि अभी ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं कराया जा सकता। और दूसरी बड़ी बात जो क्योंकि उत्तराखंड में, जैसा आप जानते भी हैं, कि अगले साल यानी कि 2022 में वहाँ पर विधानसभा चुनाव हैं, और जब विधानसभा चुनाव को लेकर 6 महीने का ही वक्त रह जाता है, 6 महीने या फिर इससे कम का वक्त रह जाता है, और तो ऐसी स्थिति में फिर उपचुनाव नहीं करवाए जाते हैं वहाँ पर, विधानसभा के उपचुनाव। तो ये दो जो बड़ी कंडीशंस थी वो बनती नजर आई थी, जिस वजह से वहाँ पर चुनाव हो नहीं सकते थे, जो उपचुनाव थे बाई इलेक्शन विधानसभा को लेकर। और जब उपचुनाव हो नहीं सकता था, ऐसे में तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य बन नहीं सकते थे। और जब ऐसी स्थिति थी तो जाहिर सी बात है कि उनके सामने एक ही रास्ता था, वो था इस्तीफे का, जो कि तीरथ सिंह रावत ने किया। और अब जो नया नाम है वो हमें पता है कि वो उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर वो है पुष्कर धामी का। तो ये स्थिति आपने समझ ली, और ये आपको पता चल गया कि क्यों आखिर तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के देने से कुछ दिन पहले से ही चर्चा बहुत ज़्यादा गर्म थी, और उस चर्चा में जो नाम था वो सिर्फ तीरथ सिंह रावत का नहीं था। तीरथ सिंह रावत के साथ साथ इस चर्चा में नाम जोड़ा जा रहा था पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी। अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नाम इसमें क्यों जोड़ा जा रहा था, ये भी आप समझ लीजिए। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी ने जीत हासिल की है, और एक बार फिर से जो टीएमसी है वो पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। लेकिन ये कि जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, वो नंदीग्राम से, भले ही उनकी जो पार्टी है टीएमसी वो जीत गई हो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में, लेकिन खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम में बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से पराजित हो गए। वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी में हुआ करते थे, जो कि बेहद करीबी हुआ करते थे ममता बनर्जी के, वही शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की पराजय का रीज़न बने, वजह बने। अब क्योंकि ममता बनर्जी पराजित हो गई थी,
इसलिए हालांकि उन्होंने 4 मई को मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन अब उनके पास बाध्यता ये है, ये उनके लिए अनिवार्य है कि 4 मई के बाद जो 4 नवंबर की तारीख है, यानी आगामी जो 4 नवंबर है, इस तारीख से पहले या इस तारीख तक उन्हें विधानसभा की सदस्यता लेना है। अब क्योंकि वहाँ पर भी यूनिकैमरल ही व्यवस्था है, ठीक है, वहाँ पर विधान परिषद नहीं है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी के पास यही वाला ऑप्शन है कि वो भी विधानसभा की सदस्यता लें। अब क्योंकि जो एक संक्रमण का एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक बहुत सॉलिड रीज़न है, जिसको लेकर जो रीज़न उत्तराखंड में बना, अगर यही जो संक्रमण जो कोरोना का संक्रमण है, इस वजह से अगर चुनाव नहीं कराए जाते हैं, उपचुनाव नहीं कराए जाते हैं, बाई इलेक्शन, तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर कैसे ममता बनर्जी विधायक बन पाएंगी। हालांकि इसके लिए तमाम कोशिशें कर दी गई हैं, ममता बनर्जी की तरफ से उपचुनाव कराने को लेकर जो खत है वो भी लिखा गया, लेकिन अभी इस पर कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। ममता बनर्जी की तरफ से बाकायदा जो उपचुनाव कराने की मांग की गई, जो भवानीपुर सीट है जो कि ममता बनर्जी की सीट रही है, वहाँ से जो विधायक चुनकर आए, तो उनका इस्तीफा भी करवा दिया गया है और ये इसी सीट से, भवानीपुर से ही दोबारा से जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अभी कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है कि उपचुनाव कब होंगे और क्या अभी हाल फिलहाल में हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। जो कोरोना संक्रमण का ये दौर चल रहा है, इसको देखते हुए तो ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न है, जिसके बाद अब ममता बनर्जी की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें क्योंकि देखिए, विधानसभा की सदस्यता को लेकर अगर खतरा है तो कोशिश ये की जा रही है, विधान परिषद के गठन को लेकर कोशिश की जा रही है, और जो वर्तमान मानसून सत्र है पश्चिम बंगाल विधानसभा का, इसमें विधेयक लाने को लेकर भी तमाम जो कोशिशें वो हो रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है। और जो इसके लिए वक्त लगता है, इसके लिए अच्छा खासा वक्त लगता है। आसान क्यों नहीं है? भले ही ममता बनर्जी के पास, उनकी पार्टी के पास मेजॉरिटी है, आप विधानसभा में आप विधेयक लाएंगे, लेकिन इसके बाद दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों से भी इसको पास कराना होता और उसके बाद राष्ट्रपति की इस पर मंजूरी होती, तब जाकर ये पूर्ण तौर पर कानूनी रूप ये ले पाता है। तो ऐसे में इसमें भी एक लंबा वक्त लग जाता है। तो अगर इन सब परिस्थितियों को हम देखें तो ममता बनर्जी के सामने एक बहुत बड़ा अब चैलेंज अपनी कुर्सी को बचाने को लेकर है, और यही वजह है कि हमने जो शुरुआत में कहा कि ममता बनर्जी की कुर्सी पर भी एक बड़ा संकट इस वक्त मंडरा रहा है। तो चलिए खैर, अब देखना होगा कि अभी तो ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों के पीछे जो तमाम तर्क है वो सामने आ रहे हैं। उन्हीं तर्कों को हमने आपके सामने रखा, ये तमाम जो सवालों के पीछे तर्क थे वो आपके सामने रखे, लेकिन आगे क्या होता है, क्योंकि 4 नवंबर तक की तारीख है, उसके पहले क्या होता है इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन आज के लिए इस सेगमेंट में इतना ही। नमस्कार।